हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एक्सेल हिंदी। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक नए एक्सेल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सब टोटल फंक्शन। ये एक टाइप का डेटाबेस फंक्शन ही है, बट थोड़ा डिफरेंटली वर्क करता है। तो डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट का पेज है जिसमें इन्होंने बताया है कि इट रिटर्न्स अ सब टोटल इन अ लिस्ट और डेटाबेस। डेटाबेस मतलब ये एंटायर डेटा सेट की बात कर रहा है। It is generally easier to create a list with subtotal by using the subtotal command in the outline group on the data tab in the Excel desktop application. Once the subtotal list is created, you can modify it by editing the subtotal function. इसकी ये सिंटैक्स है, ये पूरा सबटोटल, और ये डिफरेंट, ये एक्चुअली फंक्शन नम रिक्वायर्ड, ये जो दूसरा फंक्शन मतलब ये पहला आर्गुमेंट है, ये कहता है कि द नंबर 1 to 11 और 1012 to 111 that specifies a function to use for the subtotal. 1 to 11 includes manually hidden rows while 101 to 111 excludes them. Filtered out cells are always excluded. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझना। तो मैं इसको आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। पहले तो एक इस चीज पे अपन ध्यान देंगे कि 1 से लेके 9 तक, वो सॉरी 1 से लेके 11 तक एक एग्रीगेशन है जिसका नाम है एवरेज, काउंट, काउंटे, मैक्स, मिन, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल पॉपुलेशन, सम, वेरिएंस। तो ये सब पूरा 1 से लेके 11 तक आप एग्रीगेशन कर सकते हो। सिमिलरली सेम एग्रीगेशन आप 101 से लेके 111 तक भी कर सकते हो। डिफरेंस बस ये है कि जब आपको अपना हिडन रो इंक्लूड करना है तो आप 1 से लेके 11 तक का फंक्शन यूज करेंगे, और जब आपको हिडन रोज एक्सक्लूड करना है तब आप 101 से 111 तक का फंक्शन यूज करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले आप ये दोनों फंक्शंस में डिफरेंस क्या है। तो हम ये एक डमी डेटा सेट यूज कर रहे हैं जिसको हमने पहले भी यूज किया था, जिसमें एक शू सेल्स के बारे में बात हो रही है, जिसमें कि ईयर है आपकी 2020 से 2019, 1920 का ईयर है, मंथ है, शू के ब्रांड है, कौन से शू कितने बिके हैं, साइजेस है, टाइप है, कलर है, क्वांटिटी और टोटल सेल्स है। तो मैं पहले ना सम यूज करता हूँ कि ये सम क्या है। मुझे सम करना है किसका? क्वांटिटी का। मैंने सम कर दिया, ये टोटल क्वांटिटी का सम हो गया विच इज 325। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम। दूसरा मैं लिखता हूँ सब टोटल, जिसमें मैंने आर्गुमेंट लिया है 9। इसके लिए मैं यहाँ पे 9 लिख रहा हूँ। 9 मतलब सम अगेन। तो ये मैंने लिखा सब टोटल। सब टोटल सिलेक्ट किया, आर्गुमेंट विंडो ओपन किया। आर्गुमेंट विंडो को ओपन करने के बाद मैंने लिखा 9 विच इज सम, और रेफरेंस डाला क्वांटिटी को। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरोस एंड सॉरी एंटर। तो ये मेरा क्वांटिटी आ गया। सिमिलरली अगर मैं सब टोटल यूज करता हूं along with 109 which is again a sum, तो मैं क्या ही करूंगा? तो इस केस में मैं अगेन लिखता हूँ सब टोटल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 109 कॉमा, ये मैंने डाला कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरोस एंड एंटर। ये मेरे पास दूसरा सम आ गया। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये हो गया। अब ये तीनों सेम चीजें दिखा रही हैं, तो फिर वाई शुड वी यूज सब टोटल फंक्शन? एंड प्लस इन दोनों में डिफरेंस क्या? हम 1 से लेके 11 तक लिखते हैं, फिर एक 101 से 111 तक अगेन लिखते हैं। क्या डिफरेंस है? मतलब लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन है। फिर किसी किसी को ये लगेगा कि मैं सब टोटल यूज ही क्यों करूं,
मैं सम डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, एवरेज यूज कर सकता हूँ, काउंट, सबके इंडिविजुअल फंक्शंस बने हुए हैं, तो मुझे क्यों यूज करना है सब टोटल फंक्शन? तो सबसे पहले इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये सब टोटल 9 और सब टोटल 109 वाले फंक्शंस में डिफरेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं कि अब ये हमारा डेटा सेट है। अब मान लो सपोज करो ये मैंने 8th रो ना हाइड कर दिया, इसके क्वांटिटीज कितने 21, तो ये मैंने हाइड कर दिया। अब आपको डिफरेंस दिखा कुछ इन लोग में? नॉर्मल सम 325 ही रहा, सब टोटल जो कि 9 है वो भी 325 रहा, बट सब टोटल 109 में 21 माइनस हो गया, 304 हो गया। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जब सब टोटल में हम 3 डिजिट्स ये का आर्गुमेंट यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये हमारे हिडन रोज को एक्सक्लूड कर देते हैं, हिडन रोज को कंसिडर नहीं करता है। अगर मैं फिर से जाता हूं यहाँ पे, तो इसने क्या लिखा है कि इट इग्नोर्स द हिडन रो, इग्नोर कर लेता है, इग्नोर हिडन रो को। हिडन रो से इसको कोई मतलब नहीं, अगर रो हिडन है तो इसको नहीं पता क्या हो रहा है, ये हटा देगा, वो उसी का सम देगा जो दिख रहा है, हिडन को ये गिनता ही नहीं है, जबकि ये इंक्लूड करता है हिडन रोज को। तो सबसे मेजर डिफरेंस दोनों में यही है। एक को आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं जिसमें आपको रो हिडन हो तभी भी ये टोटल लेगा, और दूसरा जब आपको हिडन रोज है, हिडन रोज को लेकिन आपको यूज नहीं करना है, तो आप इस सब टोटल फंक्शन का यूज करें। जब आपको हिडन रोज को इग्नोर करना है तब आप सब टोटल फंक्शन यूज करें जिसमें आपका आर्गुमेंट 101 से 111 तक हो। जब आपको हिडन रोज हो बट उसको आपको इंक्लूड करना है, तब आप ये सब टोटल यूज करें। तो ये तो चीज हमें पता चल गई, ये एक अलग यूज केस हो गया ऑल टुगेदर। जब हम एक डेटा सेट पे काम कर रहे हैं और जिसमें हमें सपोज करो कुछ रोज को मुझे हिडन रखना है, बट दिखाना मुझे वही है जो कि है एक्चुअली, मतलब एक्चुअल जो दिख रहा है, हिडन रोज को कंसिडर नहीं करना, तब मैं ये यूज करूँ। अब ये सब टोटल को मैं तब यूज करूंगा जब मुझे कोई हिडन रोज हो चाहे नहीं हो, मुझे दिखाना एक्चुअल वैल्यू है। तो ये डिफरेंस तो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि सम और इस सब टोटल में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब हमें ये तो समझ में आ गया कि सब टोटल की ट्रिपल डिजिट वाले आर्गुमेंट्स और सिंगल डिजिट वाले आर्गुमेंट्स को हम लोग कब कब यूज करेंगे। बट अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम सम और सब टोटल में जो सिंगल डिजिट वाले सब टोटल इसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे एवरीवन। सो आई होप कि ये वीडियो में आपको सब टोटल का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।